नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी की नाइंसाफियों के खिलाफ तालिब इल्मों का हंगामा खेज एहतजाज। इंसाफ की इस जद्दोजहद में मुआशरे के जिम्मेदार शहरियों का भी मिला ताउन। मुज़ाकरात फेल होने की सूरत में दियामर भाषा डैम के मुतासरीन अभी भी हैं हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। और श्रीनगर के बादामबारी बाग की रौनक बरकरार रखने के लिए बागबानी महकमे की जानिब से सजरकारी मुहिम का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपना हक मांगने पर आवाम को निशाना बनाना कोई नई बात नहीं है। कभी तनख्वाह की मांग करने वालों को तो कभी स्कूल अस्पताल की हालत बेहतर करने को सड़क पर निकले लोगों को तो कभी बिजली पानी की बुनियादी मांग करने वालों को निशाना बनाया जाता रहा है। लेकिन अब तो मकामी तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल को बर्बाद करने के लिए आला तालीम के सभी इंतजामात को दरहम बरहम किया जा रहा है। हालिया रोज तलबा तालिबात को हिरासा करने की गरज से मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से इम्तिहानात के दौरान ही तालिबे इल्मों को पुलिस के जरिए गिरफ्तार करवा दिया, जिसकी मुखालफत में न सिर्फ तालिबे इल्मों ने एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए अपनी नाराजगी बयां की, बल्कि मुस्तकबिल कहे जाने वाले नौजवानों को इंसाफ दिलवाने के लिए मुआशरे के कई जिम्मेदार शहरियों की इस जद्दोजहद में शमूलियत भी देखने को मिली। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजात जम्मू कश्मीर में हुक्मरानों और अफसरानों की लालच और बदउनवानियों का खामियाजा यहाँ के तालिब इल्मों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ इन्हें बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश करना अजीम गुनाह के बराबर है। इसकी मिसाल मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी से देखने को मिल रही है। यहाँ पर इम्तिहान देने आए तालिब इल्मों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि गरीबी और मुफलिसी की वजह से फीस न भर पाना इनके मुस्तकबिल को सियाह अंधेरे में धकेल देगा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इन्हें सबक सिखाने के मकसद से इनको पुलिस की जानिब से पिटवा दिया और गिरफ्तार भी करवाया गया। इससे नाराज जामिया के तलबा ने एहतजाजी मुजाहिरे किए और हुकूमत से इस मामले में फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया। जिस तरह के आज नफराबाद की शाहराएं यहाँ पर तुलबागराज से यहाँ पर स्टूडेंट खड़े हैं, ये सारी नाअहली उस टोले की है जो यहाँ पर फीसू के नाम से पहले तो अपने यहाँ पर नाअहल ये लोग यहाँ पर फीसें लेते हैं, वो फीस लेते हैं जो इनके हक में, जो इनके साथ जो गैर कानूनी होती है, मतलब एक फीस होती है, उसके अंदर ये जाके पेपर के दौरान आके स्टूडेंट्स को उठाते हैं कि आप फीस नहीं भरी है। उसके अंदर यहाँ पर फीस किस मतलब लेते हैं, ना यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का वो निजाम है, ना यहाँ पर एसी चलता है, ना यहाँ पर हीटर चलता है। तुलबा की जिंदगी को आपने नफलीज बना के रखा हुआ है। फायरिंग, आंसू गैस, लाठीचार्ज, हंगामा आराई नजारा, ये सब कुछ देखने को मिला पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर यूनिवर्सिटी में। जामिया मुजफ्फराबाद में दंदना कर घुसती पुलिस को जो भी तालिब इल्म सामने दिखाई दिया उसकी पिटाई शुरू कर दी। इन्होंने न सिर्फ तुलबा बल्कि तालिबात को भी नहीं बख्शा। तालिब इल्मों पर इस बेरहमी से लाठियां बरसाई गईं मानो वो पढ़ने वाले नौजवान न होकर कोई दहशतगर्द हों। जामिया के मासूम तालिब इल्मों को इंसाफ दिलाने की इस जद्दोजहद में मुआशरे के कई जिम्मेदार शहरियों ने अपना ताउन दिया। आज जामिया कश्मीर के अंदर जामिया कश्मीर के महते और बेकसूर तलबा पर नाअहल वीसी की मां पर जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी की गई है और मुतअद्दिद तलबा को जख्मी किया गया है और उनको उनके आईनी और कानूनी हकूक जो राइट उसको इस्तेमाल करते थे उनको इस्तेमाल करने की जो है पादाश में उन पर लाठीचार्ज किया गया और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इंशाअल्लाह हम ये मुकला ये काला कोट तलबा के साथ है। क्या हक की मांग करना इतना बड़ा गुनाह है कि तालिब इल्मों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाए? अपने साथियों को मार खाता देखकर तालिब इल्मों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुजफ्फराबाद शहर में स्टूडेंट्स की जानिब से हुकूमत के खिलाफ जगह जगह से रैलियां निकाली गईं और मुख्तलिफ अहम तरीन इलाकों पर नारेबाजियां हुईं। इस पुलिसिया जोर जबरदस्ती ने क्या तालिब इल्म
और क्या आम शहरी सभी को बदउनवान हुक्मरान और यूनिवर्सिटी के नाअहल अफसरों की मुखालिफत में एकजुट कर दिया। हम ये ऐलान करते हैं कि हमारे जिस बच्चे पे ये हमला हुआ है, इंशाल्लाह इस अदालत के अंदर, जुल्म अदालत के अंदर उसको हम नाको चने चबाएंगे और हम अपने एक एक भाई का बदला लेंगे। ये वर्जियां, ये असले, ये हमारे टैक्स के पैसे थे, हमारे बाप के पैसे तो नहीं है। इंशाल्लाह हम इसका भरपूर बदला लेंगे और अपनी जुल्म अदालत के अंदर लेंगे इंशाल्लाह। ऐसा क्यों होता है कि अक्सर तालिबे इल्मों को अपनी मांग के लिए एहतजाज का सहारा लेना पड़ता है? आखिर भला ऐसी क्या वजह है कि बिना किसी हंगामे के लोगों के मुतालबात पूरे नहीं किए जाते? स्टूडेंट्स भला गिनी चुनी मांग ही तो रख रहे थे, इसमें भला गलत क्या है? स्टूडेंट्स तो मुतालबात के लिए वीसी ऑफिस जा रहे थे, तो उन्हें इस तरह से किसने भड़काया? सवाल कई हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। हाँ, इस वाक़े ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। सियासी जमातें और ख़ास तौर से कौम परस्त तालिबे इल्मों के मुद्दे उठाने लगे हैं। मुजफ्फराबाद में यूनिवर्सिटी इंतजामिया की नाइंसाफियों के खिलाफ जद्दोजहद में तलबा तालिबात का जोशो जज्बा काबिले दीद है। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर मौसम बहार अपने पूरे शबाब पर है। इस वक्त वादी के मुख्तलिफ बाग गुलो गुलजार नजर आ रहे हैं। इन दिलकश बागात में श्रीनगर का बादाम वारी भी शामिल है, जिसकी देखभाल के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। हालिया दिनों श्रीनगर के बादाम वारी में महकमाए बागवानी की जानिब से बादाम के दरख्तों की सजरकारी की गई, जिससे बादाम वारी बाग की कुदरती खूबसूरती में इजाफे के साथ साथ मुस्तकबिल में एक बार फिर बड़ी तादाद में सयाहों की रौनकें भी देखने को मिलेंगी। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। हरी पर्वत किले के दामन में वाक़ ये है श्रीनगर का बादाम वारी। यहाँ इन दिनों मौसम बहार अपनी पूरी शिद्दत के साथ जलवा अफरोज है। इसके बाइस चारों तरफ कुदरत के हसीन मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बादाम के दरख्तों पर फूटे सफेद और गुलाबी रंग के दिलकश शगुफे भी काबिल दीद समा पेश कर रहे हैं, जिन्हें देखकर रूह को सुकून और आंखों को ठंडक पहुँचती है। बादाम वारी की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए महकमा बागवानी की जानिब से बादाम के पौधों की शजरकारी का काम किया गया, ताकि मुल्की और बैरूनी ममालिक के सयाह बादाम वारी में सैरो सयाह से भरपूर लुत्फ अंदोज हो सके। हमने यहाँ पे एक स्पेशल ड्राइव रखी थी, जिसमें हमने रखी है अबाउट मोर देन 100 जो आलमंड ट्रीज हम लगा रहे हैं इस स्पेशल ड्राइव में। और हमारा पर्टिकुलरली ये मोटिव है कि जो हमारा एक थीम गार्डन है, जो हमारे आप हेरिटेज का एक पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, जो हमारा बादाम वारी है। वी यूज्ड टू सेलिब्रेट बादाम वारी फेस्टिवल्स, और ये हमारे ट्रेडिशन में था। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा क्यों ना हम इस गार्डन को एक रिप्लेनिश करे, इसको ऑगमेंट करे। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक ड्राइव का आज इनेकाद किया था। श्रीनगर में मारूफ सयाहती मकाम के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले बादाम वारी में मौजूद बादाम के दरख्त पर आ रहे फूल भले ही नए सीजन की तरह खिल रहे हैं, लेकिन उम्र के लिहाज से देखा जाए तो ये दरख्त काफी उम्रदराज होते जा रहे हैं। ऐसे में बादाम के इस बाग में नए दरख्तों को लगाना निहायत जरूरी हो चुका था। लिहाजा बागबानी महकमे के एहलकार और रजाकार बादाम वारी में शजरकारी के काम को न सिर्फ पूरी शद्दोमत के साथ मुकम्मल करने में मसरूफ हैं, बल्कि इस इक़दाम को मुस्तक़बिल में सयाहत को बढ़ावा देने के लिहाज से काफी अहम मान रहे हैं। आज हमने स्टार्ट किया प्लांटेशन आलमंड्स। हमने आज लगाए तकरीबन 100-150 ट्रीज लगाए यहाँ पे। ये एक हमारे लिए भी खुशकिस्मती और जो बाहर के आने वाले जो टूरिज्म है उनके लिए भी खुशकिस्मती, क्योंकि ये बाग की खूबसूरती है। इससे हमें भी फायदा पहुंचेगा और जो आने वाले यहाँ पे टूरिज्म है उनको भी फायदा है, क्योंकि ये एक नेचुरल ब्यूटी है। वादी के सबसे पुराने बागों में से एक बादाम वारी की शनाख्त मुगल बादशाहों के दौर से मिलती है, जिसकी दुनिया के सयाहती नक्शे पर अपनी मुनफरिद पहचान कायम व दायम है।
جس سے لطف اندوز ہونے کے لیے بڑی تعداد میں مقامی اور غیر مقامی سیاحوں کا تانتا لگا رہتا ہے۔ یہاں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری رکھنے اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے متعلقہ محکمے کی جانب سے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس کے مثبت ثمرات دیکھنے کی امید کی جا رہی ہے۔ ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے، ہم بھی اس پہ محنت کریں گے کیونکہ ضروری ہے ہمارا محنت بھی رنگ لائے۔ صرف بیسکلی جو ڈیزیز کی وجہ کلائمیٹ کی وجہ سے یہ پیڑ خراب ہو گئے ہیں، تو وہاں اس جگہ ہم نے نئے لگائے ہیں۔ امید کرتے ہیں ٹورسٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اور لوگوں کے لیے بہت اچھا فائدہ مند ہوگا، صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ سال کی شروعات میں تاخیر سے ہونے والی برفباری نے کچھ وقت کے لیے وادی میں سیاحتی سرگرمیوں کو ماند ضرور کر دیا تھا، لیکن اب خوشنما موسم میں بہار کے اس سال کے سیزن میں لوگ امید کر رہے ہیں کہ کشمیر کے ٹورزم سیکٹر میں ریکارڈ توڑ اضافہ دیکھنے کو ملے گا، جس کے لیے جموں کشمیر حکومت کے مؤثر اقدامات اہمیت کے حامل مانے جا رہے ہیں۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر۔ آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کی سڑکیں بہت ہی بری حالت میں ہیں اور حکومت کی جانب سے محفوظ سڑک رابطے کو یقینی بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ اپر نیلم ویلی کی سڑکیں خستہ حال ہیں اور وہ زیادہ تر خراب موسم ہونے پر بند رہتی ہیں۔ فرحان رضا نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں تشویشناک حالات بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پر 3 مقامی طلبہ کی فوری رہائی کے لیے حزب اختلاف جماعت کے رہنما قاسم محسوم اور دیگر مذہبی رہنماؤں نے احتجاجی مظاہروں کی سربراہی کی۔ آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں پاکستان کے انتظامیہ لٹیرے ہیں جو مقامی عوام پر تشدد برپا رہے ہیں۔ دانش کیانی کو پاکستانی سہولت کاروں، ہزیرہ کے تحصیلدار اور سرکاری ملازمین کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ مقامی عوام ہر حال میں پاکستان کے غیر قانونی قبضے کا خاتمہ چاہتی ہیں۔ انفارمیشن اینڈ PR JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ رامبن کی نظمہ کوثر نے جموں کشمیر کے وزیر اعظم عمر عبداللہ اور ان کی حکومت کی جانب سے خواتین کو بڑھاوا دینے کے لیے سبھی سرکاری بسوں اور ای بسوں میں مفت سفر کے فیصلے پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام صحیح معنوں میں ان کے جیسی خواتین کو فروغ دینے والا ہے۔ شری نگر گرل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ کشمیر میری نظر سے، کشمیر میں سرد موسم ہمیشہ سے ہی میرے بچپن کی یادوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں پرانی یادیں آج بھی تازہ ہو جاتی ہیں۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر۔ اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں سیاسی تجزیہ کاروں اور بین الاقوامی امور کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ بھارت کے اشتعال انگیز بیانات اور جابرانہ ہتھ کنڈے علاقائی استحکام کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے بڑھتی ہوئی کشیدگی کو مکمل جنگ میں تبدیل ہونے سے روکنے کے لیے فوری بین الاقوامی مداخلت پر زور دیا۔ پاکستان کا بڑبولا چینل PTV اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے بھارت کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے۔ اس سمت میں وہ اپنی بیشتر خبروں میں بھارت کو اپنے اٹوٹ انگ جموں کشمیر کے خلاف سازش رچنے اور عوام دشمن اقدامات اٹھانے کا مرید الزام ٹھہرانے کی ناکام کوششیں کرتا رہتا ہے، جبکہ PTV چینل کی خبروں میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، اس بات سے پوری دنیا کے لوگ بخوبی واقف ہیں۔ دنیا بھر کے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ عوام کی خوشحالی اور تعمیر و ترقی کے لیے جموں کشمیر حکومت کی جانب سے مختلف اہم ترین منصوبوں پر عمل پیرا ہے۔ ایسے مثبت اقدام کا ہی ثمرہ ہے کہ مقامی عوام کی طرز زندگی میں عالمی سطح کی بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ایسا لگتا نہیں ہے کہ دیامر بھاشا ڈیم کے متاثرین کا احتجاجی دور جلد ختم ہو جائے گا۔ کم سے کم حاجی گلبر خان کی حکومت اور واپڑا محکمے کے افسروں کی لاپرواہیوں اور نااہلی کو دیکھ کر یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے۔
काराकोरम हाईवे के पास एक तवील वक्त से भाषा डैम के मुतासरीन खेमों में बैठकर शदीद एहतजाज के जरिए हुकूमत से अपने मतालबात का अजाला करवाने के लिए कोशा हैं, लेकिन इसे लेकर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत सुस्त रवि का मुजाहिरा कर रही है। अब जेरे एहतजाज लोग हुकूमत पर इस मामले को जल्द से जल्द अजाला करवाने का दबाव बना रहे हैं और ऐसा न होने की सूरत में मुतासरीन अपने एहतजाज में शिद्दत लाने की बात कह रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में इलाकाई तरक्की के नाम पर पाकिस्तानी और मकामी हुकूमतों ने मकामी लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। दियामर भाषा डैम के लिए मकामी लोगों की जमीन जायदाद, यहाँ तक कि उनकी आबाओ अजदाद की कब्रों को नहीं छोड़ा गया। इसके एवज में मुतासरीन को मुआवजा देने का ऐलान कई बार किया गया, लेकिन हर बार की तरह मुतासिर लोगों को बहला फुसला दिया जाता रहा है। इस सिमत में हुकूमत ने कभी भी संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया। हुकूमत से अपने जायज मुआवजे को हासिल करने के लिए शुरू किया गया एहतजाज आज तक बेनतीजा ही रहा है। अब इन लोगों के सब्र का पैमाना पूरी तरह से लबरेज हो गया है। अब ये लोग हुकूमत से आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। सब मिलके बोलो, अरे तुम भी बोलो। वावड़ा और हुकूमत गैर संजीदा नजर आती है। हमने अपनी तमाम कुछ चीजें थी, कब्रिस्तान मस्जिदों तक तमाम जायदाद औने पौने कीमत में देकर आज ये बूढ़े उलमा, अवाम, छोटे बड़े इस रमजान में, इस सर्दी में, इस ठठरती रात को यहाँ रात गुजारने पर मजबूर हैं वावड़ा के मजालिम और बदमाशियों के खिलाफ। लेकिन फिर भी वावड़ा टस से मस नहीं हो रहा है। कई दिनों से एहतजाज पर बैठे लोग इस बात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि आखिर कब हुकूमत इनके मुतालबात पर तरजीह देगी। इनके छोटे छोटे मगर बेहद जरूरी मसलों पर कब हुक्मरान संजीदा होंगे। गुज़िश्ता कई हफ्तों से भी जायद वक्त से दियामर के अवाम सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत से कई राउंड मुज़ाकरात होने के बावजूद भी इनके हाथ पर इनकी जमीनों के पैसे नहीं रखे गए हैं और अब तो सब्र तहमुल से काम लेने वाले रहनुमा हुकूमत को तंबीह देते नजर आ रहे हैं कि अगर अभी भी हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया तो इनके गुस्से के आगे न ही वापड़ा टिकेगा और न ही इख्तिदार में बैठे सियासतदान ठहर पाएंगे। उसकी मकान की हुकूमत और वावड़ा की आए रोज वादे और वईद हमारे साथ कमजोर और मायूस कुन नजर आ रहे हैं। और अभी तक न वो कमेटी आई और न हमारे साथ कोई ऐसे संजीदा डायलॉग किए गए और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कमेटी आएगी। तो आज हमने ये फैसला किया है कि पहले जो हमने हुकूमत से मुतालबा किया था कि कुछ यहाँ प्रेफेरी रोड वगैरह के काम बंद हो, हसनात कंपनी के काम बंद हो और कंसल्टेंट कंपनी के काम बंद हो, लेकिन हसनात कंपनी अपनी बदमाशी अभी भी जारी रखे हुए वहां प्लाटों का काम कर रही है। दियामर भाषा डैम के मुआवजे का पैसा हुक्मरानों की बदउनवानी की भेंट चढ़ गया है। भाषा डैम में किस तरह से बदउनवानी जारी है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जाली खसरे भी शामिल किए गए। डैम की तामीर में ताखीर से डैम बनाना महंगा होता गया। इस घाटे को आवाम की जेब काट कर पूरा किया गया। मुआवजे के अरबों रुपए तकसीम नहीं किए गए। नतीजतन मुतासरीन ने हुकूक दो डैम बनाओ नामी तंजीम तश्कील दी और उसके बैनर तले लगातार एहतजाज में मसरूफ मैं अवामुन्नास जिला दियामर के तमाम आवाम से कहता हूं कि हम अपने वादे पर और अपनी की हुई बात पर डटे हुए यहां मैदान में रहे। हमने आगे जो प्लान का ऐलान किया था हमने उसको भी मौकूफ कर दिया, मुअत्तल कर दिया। लेकिन फिर भी अगर हुकूमत संजीदगी नहीं लेती है, वो अपनी अय्याशियों में मसरूफ रहें इस्लामाबाद में और अपने दफ्तरों में, और हम यहाँ रोडों पर इफ्तारी और सहरी खाने पे मजबूर हों इस सर्दी में, इस बारिश में, इस तूफान में, तो ये बदमाशी नहीं चलेगी। इसलिए मैं आवाम से गुजारिश करता हूं आप तैयार रहें कि किसी भी वक्त आपको ऐलान किया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज। फिर
गली गली से, घर घर से, मस्जिद मस्जिद से काफिले निकलेंगे और इंशाअल्लाह अजीज हमारा जो कदम होगा वो कदम फिर हम रखेंगे तो फिर वावडा और वावडा की हवालियों को पता चलेगा फिर क्या होने जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में भाषा डैम आवाम के तरक्की का नहीं बल्कि उनकी फलाह बहबूदी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक फरेब ही साबित हुआ है। दिखावे के लिए यहाँ जमीनें इस्लामाबाद की जमीन से भी महंगी दामों पर खरीदी गई, लेकिन सिर्फ गिने चुने लोगों को मुआवजे का पैसा दिया गया। बाकी पैसा किसी की जेब में गया तो किसी की तिजोरी में। इसीलिए मुतासरीन अब हुकूमत के किसी भी बहकावे में आने की बजाय अपने हक के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। दियामर भाषा डैम के मुतासरीन एहतजाजी जलसों और रैलियों की मदद से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की नाअहली के खिलाफ अपना शदीद रद्दो अमल का इजहार कर रहे हैं। बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर मुख्तलिफ अहम तरीन मंसूबों के जरिए आम आवाम खासतौर से ख्वातीन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मरकजी हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से कोशिशें जारी व सारी हैं। इस सिमत में जिला पुंछ में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी मकामी ख्वातीन को माली तौर पर मजबूत बनाने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट को कायम किया गया। इसमें आसपास के देही इलाकों से दूध को इकट्ठा करने और उसे मशीनों के जरिए प्रिजर्व करते हुए आगे बाजारों में फरोख्त करने के लिए सप्लाई करने की सहूलतें मौजूद हैं। सरहदी जिला पुंछ में शुरू किए गए इस इकदाम के जरिए ख्वातीन को न सिर्फ माली तौर पर खुद कफील बनाने की कोशिश की गई है बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में कायम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में इनकी कारोबारी सलाहियतों को निखारते हुए इन्हें एक नई पहचान भी दी जा रही है। सरहदी जिला पुंछ के दूर उफ्तादा इलाकों से मकामी ख्वातीन की तरक्की पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बूंद बूंद से समंदर बनता है और कदम कदम चलने से हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कई मौकों पर दोहराए जाने वाले ये अल्फाज जिला पुंछ में हकीकत में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ HADP यानी होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट को 100% सब्सिडी के साथ कायम करने में मदद की गई है। इसका मकसद सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन को डेयरी फार्मिंग सेक्टर से जोड़कर इन्हें माली एतबार से खुद कफील बनाना है। ये वाला जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसको हमने HADP के अंदर एक AMC ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्टर जो रेफ्रिजरेशन का काम करता है और मिल्क की जो लाइफ है, क्योंकि मिल्क एक पेरिशेबल आइटम है, उसकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हमने उसके टेम्परेचर को नीचे करके उसको ज़्यादा देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मिल्क एनालाइज की भी फैसिलिटी है कि उसमें पानी कितना है, नॉन सॉलिड फैट कितना है, फैट कंटेंट कितना है, ये सब चीज़ें भी यहाँ एनालाइज कर सकते हैं। और मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि यो यहाँ पे महिलाएं हैं, यहाँ पे लोकल जो लेडीज़ हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस प्रोसेस को समझा है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को चला रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों की तरह ही यहाँ की खवातीन को अक्सर घर और खेतों के काम पूरे करने के बाद काफी वक्त खाली मिल जाता था। ज्यादातर खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जाकर मुख्तलिफ तरह के काम करते हुए गुजारती हैं। इसीलिए पुंछ की इस यूनिट में आसपास के देही इलाकों से छोटी छोटी मिकदार में दूध को इकट्ठा करने से लेकर प्रिजर्व करने तक की सहूलियात मौजूद हैं। ऐसे में जिला इंतजामिया की जानिब से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद से शुरू की गई ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट मकामी खवातीन की सलाहियतों और काबिलियतों को बढ़ावा देने वाला मौसर इक़दाम माना जा रहा है। मैंने एनालम के साथ जुड़ के मैंने AMC यूनिट ये मशीन एक ली है, तो उससे ये होता है कि जो मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी बेनिफिट है कि हम लोग लोकल लोग हैं, वो ऐसे अगर किसी को दे 2-4 किलो देंगे मिल्क
تو اس کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ گھر میں ویسٹ ہو جاتا ہے مینس. تو اس لیے ہم یہ مشین سے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے لے کے جیسے کسی کے پاس 2 kg ہو گیا 3 kg ہو گیا 4 وہ سارا کلیکٹ کر کے ہم یہاں پہ لاتے ہیں AMC میں. تو اس کے بعد یہاں پہ یہ 3-4 دن بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس مشین میں, اس سے ویسٹ نہیں جاتا, خراب نہیں ہوتا. تو یہاں سے ہم ان کو پھر اگر دکانوں پہ یا کہیں اور دے سکتے ہیں یہ ملک. تو اس سے ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. دراصل جموں کشمیر انتظامیہ کی یہی کوشش رہی ہے کہ آج کی خواتین کو سماجی اور مالی طور پر بااختیار بنایا جائے. اسی کے مد نظر خواتین کو کٹنگ اور ٹیلرنگ, بیوٹیشین, ڈیری بزنس اور دیگر گھریلو کاروبار میں آگے لایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی سیلف ہیلپ گروپ سے جڑی مقامی خواتین میں مارکیٹنگ اور کاروبار سے متعلق صلاحیتوں کو فروغ دیا جا رہا ہے. اس سلسلے کی کڑی میں پنچ کے اس آٹومیٹک ملک کلیکشن یونٹ کو بھی جوڑا جا رہا ہے. اس گروپ میں 7 لیڈیز جو ہیں یہ ورک کر رہی ہیں. اچھا ورک ہے یہ, اور یہ اسکیم بھی بہت اچھی ہے جو صرف لیڈیز کو کروائی جا رہی ہیں تاکہ لیڈیز بھی پڑھ لکھ کے گھر نہ بیٹھ سکیں, کچھ نہ کچھ اپنا روزگار چلائیں. یہ بہت اچھی اسکیم ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور میں آگے سے بھی یہی اپنی جو گورنمنٹ ہے ان کو ایڈمنسٹریشن کو بھی یہی کہوں گی کہ لیڈیز کے لیے ہمیشہ ایسی اسکیمیں ہونی چاہیے جو پڑھ لکھ کے وہ بے روزگار نہ بیٹھیں, گھر میں کچھ نہ کچھ وہ اپنا روزگار چلائیں. تو میں ایڈمنسٹریشن کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے آج یہاں پہ ٹائم نکالا, آئے, ہمارا یہ پورا دیکھا اور اچھا, ہمیں بھی اچھا لگا, ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوئی. جموں کشمیر کے مختلف دیہی علاقوں میں مختلف اہم قومی اسکیموں کو نہایت ہی صورت اور سنجیدگی کے ساتھ عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے, جس کے مثبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں. سیلف ہیلپ گروپ سے جڑی خواتین میں نہ صرف کاروباری سمجھ بڑھی ہے بلکہ ان کا ماننا ہے کہ اگر ان کے پروڈکٹس کی صحیح طرح سے مارکیٹنگ ہو جائے تو دور دراز تک ان کا کاروبار پھیل سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جموں کشمیر حکومت کی جانب سے کیے جا رہے ایسے حوصلہ افزائی والے اقدامات کو مقامی خواتین کی طرف سے کافی اچھا رد عمل موصول ہو رہا ہے اور ان خواتین میں خود اعتمادی بھی بڑھ رہی ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.